श्री नरेंद्र मोदी के एक नाम और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सम्मान जुड़ गया है। पड़ोसी देश भूटान ने पीएम मोदी को अपने सबसे बड़े नागरिक अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की है। भूटान की तरफ से इसकी घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यूपी के दौरे पर हैं। दरअसल में भारतीय जनता पार्टी अपनी सहयोगी निषाद पार्टी के साथ लखनऊ में संयुक्त रैली करने जा रही है और इसी रैली में अमित शाह भी शामिल होंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा जारी और इसी क्रम में अखिलेश रायबरेली में आज और कल विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का अंतिम संस्कार आज सुबह करीब 11 बजे भोपाल के बैरागढ़ विश्राम घाट पर किया जाएगा। अंतिम संस्कार में उनके परिजनों समेत प्रदेश के एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सेना के कई अधिकारी और कई नेता शामिल होंगे। पंजाब की चरणजीत सिंह चन्नी सरकार ने आईपीएस इकबाल प्रीत सिंह सोहता को हटा करके सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को पंजाब का नया डीजीपी नियुक्त किया है। 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय डीजीपी बनने के बाद भी विजिलेंस ब्यूरो के चीफ डायरेक्टर का पद संभालते रहेंगे। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच दिल्ली के प्रमुख सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर आज से फिर से हड़ताल पर चले गए हैं। इस दौरान ओपीडी और इमरजेंसी सेवाओं का डॉक्टरों ने बहिष्कार किया है। कोरोना संक्रमण का खतरा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को ब्रिटेन में कोरोना ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यूके में एक दिन में 88,376 नए केस मिले हैं, जबकि कोरोना संक्रमण ने एक दिन में 140 लोगों की जान ली। साउथ अफ्रीका में ओमिक्रॉन के 26,900 नए मामले सामने आए हैं। इसे लेकर वैज्ञानिकों का कहना है कि बढ़ते हुए संक्रमण को देखकर कहा जा सकता है कि आने वाले कुछ सप्ताह में ओमिक्रॉन से मौतें भी हो सकती हैं। देश में भी ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अब तक 11 राज्यों में यह संक्रमण फैल चुका है और 88 मामले सामने आए हैं। इसमें सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में हैं। वहीं दिल्ली में कोरोना के नए वेरिएंट के 10 मामलों की पुष्टि हुई है। वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए तीसरे टी20 में पाकिस्तान के ओपनर मोहम्मद रिजवान ने इतिहास रच दिया है। इस मैच में 87 रनों की मैच विनिंग पारी खेलने वाले मोहम्मद रिजवान टी20 क्रिकेट में एक कैलेंडर ईयर में 2000 रन बनाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। जोधपुर में एटीएम लूट की कोशिशों के 3 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। आरोपियों में 2 नाबालिग हैं जिन्हें डिटेन किया गया है, जबकि एक को गिरफ्तार किया गया है। लुटेरों ने 2 दिनों पहले बनाड़ के नांदड़ी में एटीएम उखाड़ कर ले जाने की कोशिश की। हालांकि सायरन बजने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस को देखकर लुटेरे वहां से फरार हो गए थे और एटीएम लूटने से बच गया था। सीकर के अजीतगढ़ कस्बे में ताबड़तोड़ फायरिंग से दहशत फैल गई। बताया जा रहा है कि 2 बाइक से आए 6 बदमाशों ने योगी परिवार पर हमला बोला, कई गोलियां चलाई। हालांकि किसी को गोली नहीं लगी। सीकर में फायरिंग के बाद बदमाश भागने लगे तो एक बाइक फिसल कर गिर गई। इसके बाद बदमाश बाइक छोड़कर पैदल ही फरार हो गए। फायरिंग और बदमाशों के भागने की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है और इसके आधार पर पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। कोटा में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ज्वेलर्स की दुकान से नाक के लौंग चुराने वाली महिला को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस सभी से पूछताछ कर रही है। धौलपुर के काजीपुरा गांव में 2 युवकों ने अपने ताऊ की लाठी डंडों से मारपीट करके जमकर मारपीट की और सिर में गंभीर चोट आने से घायल हुए बुजुर्ग को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उसका इलाज जारी है। कोटपुतली के शाहपुरा कस्बे में राजकीय अस्पताल परिसर से एक युवक अस्पताल की कर्मचारी की बाइक चोरी कर मौके से फरार हो गया। चोरी की यह वारदात वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। बाइक चोरी होने के बाद पीड़ित ने घटना की जानकारी पुलिस को दी और इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। कोटा के तलवंडी इलाके में बाइक सवार चोरों ने सोने चांदी के जेवरात और करीब 50,000 रुपए की नकदी चुराने की वारदात को अंजाम दिया। मौके से फरार हो गए। चोरी की यह वारदात सीसीटीवी के कैमरे में कैद हुई है। चोरों में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक बदमाश को पिस्टल और मैगजीन के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। करौली में पुलिस ने 40 लाख रुपए की स्मैक के साथ 2 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया। बरामद की गई स्मैक 250 ग्राम है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है।
वहीं टोंक जिले के झिराना गांव में पानी की निकासी को लेकर के दो परिवार आपस में भिड़ गए, जिसमें मारपीट के दौरान 6 लोग घायल हुए हैं। टोंक जिले के पीपलू में एक युवक के सुसाइड करने की खबर से कोहराम मच गया। सिसोला गांव में 25 साल का युवक अपने ही घर के कमरे में फांसी का फंदा लगा करके आत्महत्या कर ली। बूंदी के नैनवा कस्बे में एक निजी नर्सिंग होम पर आधा दर्जन सरकारी डॉक्टरों की ओर से आकर के नर्सिंग होम में तोड़फोड़ कर हॉस्पिटल संचालक से धक्का मुक्की किए जाने का आरोप लगा है। कोटा के तलवंडी इलाके में हुई पानी की मोटर चुराने की वारदात का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी की पानी की मोटर भी बरामद कर ली है। उधर उदयपुर के सवीना थाना इलाके में चोरों ने एक मकान को निशाना बनाया और मकान से लाखों रुपए की नकदी पर हाथ साफ करके फरार हो गए। टोंक के सिसोला गांव में एक युवक ने अपने ही घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। धौलपुर में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। पीड़िता का बयान दर्ज करते हुए पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। करौली में दांते वाले हनुमान मंदिर पर चोरों ने धावा बोला। दानपेटी मंदिर का ताला तोड़कर 1000 रुपए की नकदी लेकर के फरार हो गए। अजमेर पुलिस ने नौकरी का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। 5 आरोपियों की गिरफ्तारी की है, जिनसे पूछताछ जारी है। नशे के खिलाफ प्रतापगढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। 40 लाख रुपए के ब्राउन शुगर के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। चित्तौड़गढ़ में भी पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और 30 लाख का अवैध डोडा चूरा बरामद किया। साथ ही एक गाड़ी भी जब्त की, लेकिन तस्कर मौका देखकर फरार हो गया। रोडवेज कर्मचारी बनकर धोखाधड़ी के मामले में कोटा सेशन कोर्ट ने 3 दोषियों को 3-3 साल की सजा सुनाई है और साथ ही 21,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। धौलपुर में हत्या के आरोपी को कोर्ट परिसर के बाहर जान से मारने की कोशिश की गई। गोली कट्टे में फंसने की वजह से बाल आरोपी बच गया। धौलपुर जिले के सदर थाना इलाके के मुस्तफाबाद गांव में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या करने का असफल प्रयास किया। युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है। श्रीगंगानगर में यूरिया लेने के लिए पहुंचे किसानों ने यूरिया की मांग पूरी नहीं होने पर हंगामा किया और जल्द ही यूरिया की कमी दूर करने की मांग की है। उधर कोटपुतली में अतिक्रमण के खिलाफ पालिका प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 500 लोगों को नोटिस थमाया है। अलवर शहर के अनीबी थाना पुलिस ने मोबाइल लूट की वारदात का खुलासा करते हुए 3 युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके कब्जे से लूटा गया मोबाइल भी बरामद किया है। तो बाड़मेर में नामी कंपनियों के नाम पर लोकल माल सप्लाई करने वाले जालसाजों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। शाहपुरा के भाबरू थाना इलाके के हाईवे स्थित टांडा पुलिया के पास ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस कांस्टेबल को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। इस हादसे में कांस्टेबल की मौत हो गई। चित्तौड़गढ़ के मानपुरा के पास एक बस ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक सवार एक शख्स की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। सीकर में रानोली थाना इलाके में नेशनल हाईवे 52 पर शिशु बस स्टैंड के पास एक लोक परिवहन बस स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी सवार पति पत्नी की मौत हो गई और उनकी 10 साल की बेटी की हालत गंभीर बनी हुई है। बूंदी के इंदरगढ़ के दौलतपुरा गांव में 8 लेन भारतमाला प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य चल रहा है और इसी दौरान लापरवाह चालक को इस कदर लापरवाही भारी पड़ी कि 11 केवी हाई टेंशन लाइन के टच हो जाने से डंपर में आग लग गई। डंपर में आग लगने से डंपर चालक बुरी तरह से झुलस गया और आग लगने से उसके मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। टोंक सवाई माधोपुर के सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया और मालपुरा के विधायक कन्हैयालाल चौधरी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दोनों के खिलाफ दंगा भड़काने और आपदा प्रबंधन महामारी अधिनियम के 2 अलग-अलग मामलों में पुलिस को तलाश है। दोनों मामलों की जांच सीआईडी सीबी जयपुर में चल रही है। तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने गुरुवार की रात भरतपुर में पुलिस की गश्त व्यवस्था और रैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया। तकनीकी शिक्षा मंत्री सबसे पहले रेलवे स्टेशन पर बने रैन बसेरे का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, जहां पर व्यवस्थाओं को लेकर के उन्होंने काफी नाराजगी जाहिर की और कहा कि रैन बसेरे पर जो भी केयर टेकर तैनात है उसे तुरंत निलंबित किया जाए, ठेकेदार को पाबंद किया जाए। तकनीकी शिक्षा मंत्री ने रेलवे पुलिस चौकी का निरीक्षण भी किया, जहां पर ताला लगा हुआ मिला। उन्होंने तुरंत ही एसपी को निर्देश दिए कि रेलवे पुलिस चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर किया जाए। इसके अलावा भी कई जगहों पर अव्यवस्थाएं उन्हें देखने को मिली।
कोटा की रामगंज मंडी में सड़क पर गंदगी और कचरा फैलाने से परेशान पालिका कर्मियों ने लोगों से प्यार से गंदगी नहीं फैलाने के लिए समझाइश की है। उधर भीलवाड़ा जिले में कोरोना संक्रमण धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। पिछले 48 घंटों में मिले 3 नए पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई है और इसके चलते अब मेडिकल डिपार्टमेंट जिले में सैंपलिंग पर जोर देने की तैयारी कर रहा है। 22 दिसंबर को 75वें स्थापना दिवस के मौके पर क्षत्रिय महासंघ जयपुर में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहा है और इस आयोजन में देश भर से 5 लाख क्षत्रियों के भाग लेने का दावा किया जा रहा है। इसके लिए राजपूत समाज की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं। स्थापना दिवस के मौके पर होने वाले इस आयोजन में जैसलमेर से भी स्पेशल ट्रेन जाएगी। जैसलमेर के लिए पहला मौका है जब किसी भी प्रकार के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए स्पेशल ट्रेन बुक की गई है। करौली के टंटा हरण हनुमान मंदिर पर 121 दिन से अखंड रामायण पाठ से क्षेत्र का माहौल भक्तिमय बना हुआ है। 12 जिले में आज से जिला स्तरीय ग्रामीण कबड्डी प्रतियोगिता की शुरुआत होगी। यहां से प्रतियोगिता से पहले ट्रॉफियों का अनावरण किया गया। 12 में ग्रामीण कबड्डी प्रतियोगिता में जिले की लगभग 24 से ज्यादा टीमें हिस्सा ले रही हैं, जहां पर विजेता टीम को 7,100 और उपविजेता टीम को 5100 रुपए की राशि नकद दी जाएगी। भरतपुर में तकनीकी शिक्षा और आयुर्वेद राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग का मीना समाज की ओर से जोरदार स्वागत किया गया। मीना समाज के लोगों ने राज्य मंत्री को चांदी का मुकुट और साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया। कोटा में विद्युत लाइनों के रखरखाव के चलते शहर के कई इलाकों में बिजली बंद रहेगी। शहर के अलग अलग इलाकों में 3 से 7 घंटे तक बिजली बंद रहेगी। कोटा में रेल यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन ने सर्दी की छुट्टियों के मौसम में और क्रिसमस के मौके पर अजमेर बांद्रा टर्मिनल एक्सप्रेस अजमेर के बीच में स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय किया है। ये स्पेशल ट्रेन कोटा मंडल के सवाई माधोपुर, कोटा, रामगंज मंडी, भवानी मंडी रेलवे स्टेशनों पर भी रुकेगी और ये रेलगाड़ी अजमेर से रविवार को सुबह 6:35 पर रवाना होगी। कोहरे के आगोश में जैसलमेर में कपकपाने वाली सर्दी ने अपना सितम ढाना शुरू कर दिया है। आज कोहरे के आगोश में जैसलमेर समाया हुआ दिखाई दिया। श्रीगंगानगर में आज लगातार दूसरे दिन घने कोहरे के आगोश में देखा गया और घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी यहां पर काफी ज्यादा घट गई है। इससे वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। तो सर्दी का सितम सिरोही में भी जारी है। शीतलहर चलने के साथ लगातार अब यहां पर ठंडक बढ़ रही है। मैदानी इलाकों में पारा जमाव बिंदु पर आ गया, जिससे मैदानी इलाके ओस की चपेट में हैं। शीतलहर के येलो अलर्ट के बाद सीकर जिला सबसे पहले इसकी चपेट में आ गया है। सीकर में 3 दिन के बाद ही एक बार फिर से तापमान माइनस में पहुंच गया है। आज सुबह जिले के फतेहपुर मौसम केंद्र पर तापमान -1.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सीकर में सुबह कोहरे का असर देखने को मिला। इसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। उत्तरी हवाएं चलने की वजह से ठंड में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। मौसम विभाग की तरफ से भी 3 दिन का येलो अलर्ट जारी किया गया है। माइनस तापमान का असर फसलों पर भी देखने को मिलेगा। बीकानेर के बज्जू मुख्यालय पर प्रशासन गांव के संग अभियान का अंतिम शिविर आयोजित किया गया। शिविर में ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी, जिला कलेक्टर नमित मेहता ने शिरकत की।